हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। एक शानदार ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार क्या होगा और अगर वस्तु को हमने इन दोनों के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको एक सेकंड में याद हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले देखिए कि प्रतिबिंब के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। कॉमन नियम पता होना चाहिए ताकि आपसे कोई भी सवाल पूछे इसके बारे में आप तुरंत कर लो। ठीक है, तो इसके 3 नियम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला क्या कहता है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण समांतर आती है अपने मुख्य अक्ष के, ये कौन सा अपना मुख्य अक्ष, अगर इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आई है तो वो मुख्य फोकस से निकल जाएगी, यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, पहला। दूसरा क्या कहता है, अगर कोई मुख्य फोकस से कोई प्रकाश किरण निकल रही है तो वो मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर चली जाएगी। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा कि फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, उससे आने वाली रेखा होती है वो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। ठीक है ना, यहाँ स्केल का भी प्रयोग ऐसे कर सकते हैं जैसे, ठीक है ना, ये आई है तो ये सीधे जैसे आई है ना इस माध्यम में ऐसे, तो ये वैसे यूं वापस चली जाएगी टकरा के। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसके ट्रिक के बारे में। ठीक है, अपने आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, एक ये टेबल याद रखनी है, बॉक्स। ठीक है ना, क्या है, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा वस्तु और यहाँ लिखा है प्रतिबिंब। ठीक है, अब अगर हमने वस्तु को रखा है अनंत पर, ये अनंत का निशान है। ठीक है, अनंत पर, और फिर वस्तु को रखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर, वक्रता केंद्र पर, फिर फोकस पर। ठीक है, तो ये वस्तु को कहाँ, ऐसे देखिए अपने, इससे समझ सकते हैं आप। सबसे पहले इधर अपने अनंत आता है, फिर सी आता है, फिर एफ आता है, फिर पी आता है। ठीक है ना, तो हमने यही ऐसे ही लिखा है। ठीक है ना, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सबसे पहले कौन अनंत आता है ना, तो हमने यहाँ अनंत लिख दिया। ठीक है, फिर कौन, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, तो हमने यहाँ वक्रता केंद्र लिख दिया, फिर यहाँ एफ लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या, जस्ट इसका नीचे जो प्रतिबिंब जहां लिख रखा ना उसके सामने हमने इसको उल्टा लिख दिया, इधर लास्ट में एफ था, इधर शुरू में लिख दिया, और फिर सी दूसरे नंबर पे था, यहाँ लिख दिया, और अनंत को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिएगा ये प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी, ये नीचे वाले, ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ठीक है, और इस साइड जाने पर वस्तु का आकार बढ़ेगा। इस कंडीशन में एकदम बिंदु के समान छोटा, इन दोनों के बीच में थोड़ा बड़ा, और इन दोनों मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में यहाँ बराबर बनेगा वक्रता केंद्र पर, और अनंत पर बनने वाला बहुत बड़ा बनेगा। ये तो होगी अपने 5 कंडीशन। ठीक है ना, अब देखिए कि प्रकृति कैसी होगी, 5 स्थिति जो बनेगी ना अपने पहली पांचों, वो बनेगी वास्तविक और उल्टी। ठीक है, छठे नंबर पे जो बनेगी वो होगी आभासी और सीधी। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए हमने वस्तु को रखा है कहाँ, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। ठीक है, अगर हमने वस्तु को रखा है अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, अगर हमने वस्तु को रख दिया है सी पर तो प्रतिबिंब भी बनेगा सी पर, और इन दोनों के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, तो आपको क्या याद रखना, अनंत सी एफ, एफ सी अनंत, बस इतना रखते ही अगर आपसे छोटा क्वेश्चन पूछे या बड़ा क्वेश्चन पूछे तुरंत आप आराम से इसका डायग्राम भी बना सकते हो, स्थिति बना सकते हो। मान लीजिए सवाल पूछा, अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। आकार क्या होगा कि आकार इस साइड बढ़ रहा है, ये बराबर था और ये वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है ना, और 5 स्थितियां, अभी ये पहली है, इन दोनों के बीच में दूसरी, ये तीसरी, इन दोनों के बीच में चौथी, और ये पांचवी। पांचों होगी अपने वास्तविक और उल्टी। आप जानते हैं वास्तविक होता है हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, और आभासी होता है हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अब इनको बना के देखते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से देखिएगा। मान लीजिए कभी कभी हमको पता नहीं लगता कि प्रकाश किरण गुजरे कहाँ से, तो भी आप आसानी से याद रख पाओगे। कैसे, देखिए, पहली स्थिति क्या है, पहले हमने कहा, हमसे बोला गया है पहला कि आप वस्तु को है ना यहाँ रखिए, थोड़ा ऐसा कर देता है। अब देखिए, हमने अनंत पर रखिए, पहले अनंत पर रखेंगे, मान लीजिए यहां से प्रकाश किरण आ रही है इसमें। ठीक है, ये पहली स्थिति अपनी अनंत से। ठीक है, यहां आ रही, तो पहला नियम क्या कहता है कि जो समांतर आती है इस मुख्य अक्ष के, वो हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही इधर से जाएगी, वो भी कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी।
ठीक है ना। तो ऐसे हमने बना दिया, तो यहाँ पे अपने एक बिंदु के समान प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए जो अपने अनंत से आ रही थी प्रकाश किरण, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वस्तु का प्रतिबिंब एफ पर बना है। एफ पर जहाँ लाइन कट होती है ना वहीं प्रतिबिंब बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ लाइन कट होगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे वाली बात देखिए कि अब इसका प्रतिबिंब क्योंकि इसी साइड बन गया है, वास्तव में लाइन कट रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वास्तविक, और वास्तव में होता वो होता है उल्टा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, मान लीजिए अब हमने वस्तु को कहाँ रखना है, हम रखते हैं अनंत और सी के बीच में। देखिए इस साइड है अपने अनंत और ये है सी यानी वक्रता केंद्र। अब इसके बीच में हमने एक वस्तु यहाँ खड़ी कर दी है, ठीक है। इसका नाम भी लिख देते हैं ए और बी, ठीक है ना। और प्रकाश किरण को आपको ये दिखाना है कि ये इधर से आ रही है, इधर जा रही है, ऐसे, ठीक है ना, ताकि मार्क्स नहीं काटें आपके, ठीक है। अब ये हमने बनाया, ठीक है। अब क्या करना कि आपको इनके बीच में रख दिया। अब प्रकाश किरण सीधे ऐसे इसकी इस टाइप से जाएगी, जो समांतर गई है वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, तो यहाँ से ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है ना। अब दूसरा ध्यान दीजिए, हमने एक नियम पढ़ा कि जो सी से जाता है वो हमेशा कहाँ से वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इससे भी गुजार सकते हैं, ठीक है ना। आपने कहा हम अगर एफ से निकालें तो देखिए जो एफ से जाएगी वो प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, वो जाएगी हमेशा आपने कहा इसके समांतर, ठीक है ना, ये लो समांतर, ठीक है ना। अब देखिएगा हो सकता है हमारे मेजरमेंट में कमी हो और हाथ से बनाया तो हमने स्केल का इस्तेमाल नहीं किया तो उल्टा टेढ़ा बन सकता है, लेकिन अपने को क्या ये टेबल दिमाग में रहनी चाहिए। हमने कहा अगर अनंत और सी के बीच में है, वो सी और एफ के बीच में उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए, लाइन कटनी चाहिए। क्या कट रही है, क्या सी और एफ के बीच में, हमने कहा कट रही है, तो अपने ये सही है, ठीक है। ये बन रहा है ऑब्जेक्ट अपना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अपना ए डैश और यहाँ लिखेंगे बी डैश, ठीक है। और इस प्रकार से आपको बना देना, ये दूसरी कंडीशन हुई। अब इसकी स्थिति पूछे तो स्थिति कहाँ बनी, स्थिति बनी अपने कहाँ पे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अपने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनी, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार कैसा हुआ, आकार हुआ वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए वस्तु बिंदु के समान था, फिर इसमें जाता है यहाँ पे आता है छोटा, सी के बाद में होता है बराबर, यहाँ पे बराबर फिर बढ़ता है, ठीक है। तो ये कंडीशन इस प्रकार से आपको इमेज ये बनानी है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट है जिसमें आपको बताना है कि अब हम बनाते हैं तीसरी वाली, जिसमें है ना वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, सी पर, ठीक है ना, वक्रता केंद्र पर। तो देखिए ये है वक्रता केंद्र अपना, ठीक है। इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट ये रख दिया, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं ए और बी, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइन समांतर जाएगी ऐसे बना दीजिए, जो समांतर जाएगी वो कहाँ से निकलेगी, हमेशा फोकस से निकलेगी, निकाल दीजिए, ये बना दिया, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि जो यहाँ से एक हम फोकस से निकाल देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे, ठीक है। और फोकस से निकलने वाली जो होती है निकलती है वो हमेशा समांतर चली जाएगी, ठीक है ना, इस लाइन के समांतर, इस टाइप से हम ऐसे भेज देंगे, ठीक है, समांतर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने हल्का फुल्का इधर उधर किया तो अपनी लाइन पहले कट जाएगी, पर हमें तो इसको देखकर पहले ही पता है कि प्रतिबिंब है वो सी पर बनना चाहिए, यानी वस्तु के बराबर बनेगा। तो हम अपनी लाइन को वापस एडजस्ट करके, यहाँ पे अगर नहीं कट रही है तो इसको वापस एडजस्ट कर देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर हमने मेजरमेंट, मान लीजिए ये लाइन हम सीधी नहीं खींच पाए, स्केल का इस्तेमाल नहीं किया हमने, ठीक है, तो हमें वापस उसको वहीं कट करवाना जहाँ अपने इस इमेज में यहाँ पे इस जो फॉर्मूले में दिख रही उस हिसाब से रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगर अब हमसे पूछे इसकी स्थिति क्या होगी, तो स्थिति बनी कहाँ है, सी पर ही बनी है, देखिए। और आकार कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी अपने इसकी वास्तविक और उल्टा। देखो यहाँ पे अपने ए लिख दीजिए, ए डैश, और यहाँ पे लिख देते हैं बी डैश, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला देखते हैं फिर अपने नेक्स्ट इसके अंदर बनाते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, चौथी कंडीशन, ये तीन हो गई, ये चौथी वाली कंडीशन है, ठीक है ना। चौथी के अंदर क्या करेंगे, सी और एफ के बीच में वस्तु को रखना है, ठीक है। हमसे पूछ सकते हैं कि वक्रता के अंदर और फोकस पे रखी हुई आप बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमने कहा इनके बीच में ये रख दिया, चलो, ठीक है ना। ए और बी लिख दीजिए नाम, ठीक है। जो समांतर जाएगी वो लाइन हमेशा कहाँ से निकलेगी, एफ से निकलेगी, निकाल दीजिए एफ से, ठीक है। अब दूसरी लाइन हम यहाँ फोकस से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमने कहा ये ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको, यहाँ से ऐसे, ठीक है। और ये जाने वाली जो फोकस से निकले वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ऐसे चले जाएगी अपने, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब हम जानते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हमने सी और एफ के बीच में वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनेगा। तो ये अपना सी है और इस साइड अनंत है, इसके इस साइड शुरू होते ही अनंत मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे रख दिया, ये अपनी वस्तु है तो यहाँ पे हमने ये बना दिया, ठीक है ना, एरो। अब देखिए ए और बी डैश लगा दीजिए क्योंकि ये वस्तु थी अपनी और ये इसका प्रतिबिंब है, ठीक है ना। तो अब ये प्रतिबिंब जो बन गया है ये थोड़ा इधर बना है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बना बिल्कुल, और बराबर पहले यहाँ तक था तब बराबर था, अब ये आकार बढ़ गया, इसका बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब हमसे क्या चीज पूछी जाएगी कि जब इन दोनों के बीच में बना तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो सी और अनंत के बीच में बन गया इस साइड, ठीक है। उल्टा बना है, वास्तविक बना, ये इसकी प्रकृति हो गई, ठीक है। और वस्तु से बड़ा बना है, ठीक है ना, वस्तु से कैसा है, ये बड़ा है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने पांचवी कंडीशन, ठीक है। पांचवी कंडीशन जिसमें अपने क्या होगा, एफ पर रख देंगे वस्तु को, कहाँ रख देंगे, एफ पर, ठीक है। चलिए एफ पर रखते हैं। हमने कहा अगर एफ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ठीक है, वस्तु को रख दिया हमने एफ पर, ठीक है। नाम लिख देते हैं ए बी, ठीक है। अब इसके समांतर जो गई है वो तो फोकस से जाना तय है, उसको तो निकलना ही है फोकस से, ठीक है। ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी क्या करें कि अपने यहां से तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी कहाँ जाएगी, इस सी से जाएगी, ठीक है ना। तो अगर कोई लाइन अगर यहाँ कट हुई है, ऐसे गई, तो वो वापस इससे टकरा कर ऐसे पीछे निकल जाएगी, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से निकल जाएगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो एफ पे बना वो अनंत पे कहीं न कहीं जरूर मिलेगी, ठीक है, आकार बहुत बड़ा बनेगा। और प्रकृति क्योंकि पांचवी स्थिति है तो इसमें वास्तविक और उल्टी बनना तय है, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं तो मिलेगी, अपने समांतर लग रही है लेकिन कुछ नहीं होगा उससे, अपने मिलना इसको तय है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है, और बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, इसमें क्या करना कि वस्तु को अब लास्ट कंडीशन एक ही बची है, ठीक है ना। हमने इधर अनंत पर रख दिया पहली बार में, दूसरी बार में सी पर रख दिया, फिर इन दोनों के बीच में रख दिया, फिर एफ पर रख दिया। अब छठी कंडीशन इन दोनों के बीच वाले ही बचती है, ठीक है ना। तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को यहाँ रख दिया मान लीजिए, ठीक है, ये रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो समांतर जाने वाली लाइन है वो हमेशा समांतर जाएगी और जाके अपने कहाँ से ऐसे हमने भेज दिया इसको, मान लीजिए समांतर तो नहीं, इस पोल पे गिराते हैं इसको सीधे, ठीक है ना, पोल पे, पी पे, ठीक है। और जो पी पे गई है वो हमेशा कहाँ, रिफ्लेक्टेड एंगल, कहने का मतलब अपने जो परावर्तित कोण और आपतित कोण होता है ना, ये अपने बना आपतित किरण और वापस यहाँ से टकराने के बाद परावर्तित हुई इस साइड से, ठीक है ना। जितना यहाँ पे कोण था उतना इसने इधर बना दिया, ये अपना कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। और दूसरा कहाँ होगा, दूसरा अपने जो सी से निकलेगी लाइन, ठीक है ना, ऐसे गई और ऐसे पीछे सी की तरफ ऐसे निकाल देंगे, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है। ये बना सकते हैं, नहीं तो हम इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। हम अगर किसी वस्तु को यहाँ भेज के फिर ऐसे भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये भेजा। अब देखिए इनकी कंडीशन है ना, मिलने का चांस कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। मिलने का चांस कहाँ होगा, अगर हम इसको ऐसे पीछे बढ़ा दें ऐसे, ठीक है, और इसको भी बढ़ा दें पीछे, ठीक है ना, तो ये कहीं मिलने का चांस है, इनके मिलने का चांस बनेगा इस साइड पीछे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ही बना देता हूं मैं, ठीक है ना। और इसका नाम भी क्या, ए बी था, तो ए डैश और बी डैश। अब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, एकदम सीधा, ये सीधी थी, सीधी थी, बनी कहाँ है, बनी कहाँ है, क्योंकि लाइन वास्तव में तो मिल नहीं रही है लेकिन आभासी है, पीछे मिली है। तो ये कैसी होगी, आभासी होगी, सीधा सीधी होगी, आभासी होती है वो सीधी होती है हमेशा, आभासी सीधी और वस्तु से बहुत बड़ी, ठीक है ना, बहुत बड़ा आकार इसका बना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये इतनी सी चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है ना, इससे आपके पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आता है अपने अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण, तो उसकी स्थितियां देखते हैं। उसमें अपने को दो ही चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसमें दो ही क्यों बनते हैं वो भी बात करेंगे। दो इसलिए बनते हैं क्योंकि अपने पास क्या होता है कि इसमें ये जो परावर्तक सतह होती है ना,
इस पे अच्छा ये भी ध्यान रखना, जब आप ये बनाए ना तो इस टाइप से आपको बनाना हर बार मिरर में जरूरी है, ठीक है ना। अपने दर्पण में इस प्रकार से ये लाइन ऐसे जरूर बना दे, ठीक है। अब इसमें दो ही कंडीशन इसलिए बनती है क्योंकि इसका जो एफ और सी होता है ना, इस साइड होता है जिधर अपने लाइट है ना, इससे परावर्तित हो नहीं सकती, पहले इस साइड से परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए इसमें एक तो बनती है अनंत पे, कहाँ से आ रही पता नहीं है, बहुत दूर से, और एक अनंत और इस पी के बीच में, मतलब यहाँ कहीं वस्तु रख देते हैं। ये दो ही कंडीशन बनती है, ठीक है ना। तो उनको कैसे याद रखेंगे, ये देखिए क्या बनेगी, एक तो अनंत वाली होगी जो एफ पे बन जाएगी, छोटी सी बनेगी, ठीक है। और कंडीशन दोनों में सेम ही रहेगी, प्रकृति अपने उत्तल दर्पण में दोनों सेम रहेगी, आभासी सीधी और आभासी सीधी, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें बनाना कैसे हमको। मान लीजिए कोई वस्तु है जो यूं अनंत पे ऐसे है, ठीक है, ऐसे आ रही है प्रकाश किरणें, ठीक है, वस्तु ऐसे है। आपको इसको बहुत ही बेहतरीन और अपने क्या कहते हैं उससे स्केल का इस्तेमाल करते हुए बनानी है, ठीक है ना। और फिर हम इसको क्या करेंगे, जो समांतर आई वो हमेशा कहाँ से गुजरती, एफ से, ठीक है ना, कहाँ से गुजरती, एफ से, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से सारी गुजार देनी है, ठीक है ना। और ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, अब ध्यान रखिएगा ये यहाँ वास्तव में नहीं मिली है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे काट देंगे, कहने का मतलब, ठीक है ना, ठीक है, डैश डैश बनाएंगे। वास्तव में ये इधर नहीं मिली है, ठीक है ना, ये मिलती हुई ऐसे प्रतीत होती है, क्योंकि ये तो जो थी ना ऐसे चली गई, ये जो आई ना ये तो ऐसे चली गई, ठीक है ना। इस प्रकार से जो लाइट है यहाँ वाली तो है अपने जैसी थी, जैसे यहाँ से आई वैसे यहाँ से निकल ली, ठीक है। और ये चली गई अपने ऐसे, और ये चली गई अपने इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे चली गई, और पीछे अपने को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे मिली है, ठीक है ना, डॉट लाइक मिली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और अगली क्या होती है कि अब हमने अनंत पे तो रख दिया, अब एक कंडीशन होती है कि इसके और अनंत पे यहाँ कहीं वस्तु को रख दें, ठीक है ना। तो ए बी बना दिया, और जो इसके आएगी वो अपने एक तो क्या फोकस से निकलनी तय है, जो समांतर आएगी वो लो यहाँ से भेजा हमने, ठीक है, उसका काम क्या होगा, यहाँ से परावर्तित तो हो जाएगी ऐसे, लेकिन जब पीछे उसको बढ़ाएंगे तो वो एफ से निकल जाएगी, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे अपने क्या होगा, ठीक है ना, हाँ अब दिख रही है ना, ठीक है। अब क्या होगा, ये इस प्रकार से गई, थोड़ी सी अगर आपको टेढ़ी लगे तो अपने हिसाब से, इसलिए आपको पेंसिल से काम करना है ये अपने एग्जाम में, ताकि आपसे कोई अगर ऐसी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो उसको सही कर दे, पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करना, ठीक है। अब दूसरी क्या होगी, दूसरी हम जानते हैं कि सी से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो जाएगी वो वापस बाउंस बैक हो जाएगी, सेम ही मीडियम में चली जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसे गई, ये जैसे गई वैसे इधर वापस, लेकिन इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे ना तो ये ऐसे जाएगी, और ये वापस यूं चली जा रही है, ठीक है ना। तो एक को गुजार देंगे हम सी से, एक को गुजार देंगे एफ से, इस हिसाब से इस साइड बनाएंगे, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब हमको यहाँ कहीं बनता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, यहाँ कहीं बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा। अब ये बनेगा, छोटा सा बनेगा, ठीक है ना। और हमने बात की थी कि बनेगा कहाँ पर, पी और एफ के बीच में, जो कि अपने पी और एफ के बीच में यहाँ बन रहा है, छोटा बना है, वस्तु से तो छोटा ही बना है, ठीक है। और सीधा और आभासी दोनों की प्रकृति दोनों की सेम रहती है, ठीक है। तो अगले जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे अपने लेंस में कैसे बनेगी उस हिसाब से, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन ढंग से, उसमें भी शॉर्ट ट्रिक है, उसका इस्तेमाल करते हुए आराम से हम बना लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।